नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन चैप्टर 13। सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन होती है किलिंग। सबसे पहले प्रिंसिपल्स और देखें इसकी, तो ये किलिंग होती है ऑफ या रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल स्पोर्स जो कि हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। स्टरलाइजेशन यूजुअली कैरी होती है बाय ऑटोक्लेविंग जो कंसिस्ट करता है एक्सपोजर स्टीम का एट 121 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर ऑफ 15 IBN पर इंच स्क्वायर फॉर 15 मिनट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो डैमेज होते हैं बाय मॉइस्ट हीट वो यूजुअली स्टरलाइज होते हैं बाय एक्सपोजर टू इथाइलिन ऑक्साइड गैस एंड मोस्ट इंट्रावेनस सॉल्यूशन स्टरलाइज होते हैं बाय फिल्ट्रेशन। डिसइंफेक्शन किलिंग है ऑफ मैनी बट नॉट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एडिक्वेट डिसइंफेक्शन पैथोजन मस्ट बी किल्ड बाय सम ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरियल स्पोर्स मे सर्वाइव। डिसइंफेक्टेंट वेरी करते हैं टिश्यू डैमेजिंग प्रॉपर्टीज में फ्रॉम कोरोसिव फिनोल कंटेनिंग कंपाउंड जो शुड बी यूज ओनली इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट टू लेस टॉक्सिक मटेरियल जैसे एथेनॉल या आयोडीन जो कि स्किन सरफेस पे यूज़ किए जा सकते हैं। केमिकल यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ स्किन एंड म्यूकोस मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। टेबल में क्लिनिकल यूज है ऑफ कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स एंड मोड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। सबसे पहले रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है एट अ रेट जो डिपेंड करता है प्राइमरी दो वेरिएबल पे, कंसंट्रेशन किलिंग एजेंट की और लेंथ ऑफ टाइम एजेंट अप्लाई किया गया है। रेट ऑफ किलिंग डिफाइन होती है बाय रिलेशनशिप जो शोन है, ये शो कर रहा है नंबर ऑफ सर्वाइवर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है टू कंसंट्रेशन ऑफ द एजेंट एंड टू द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एजेंट। कलेक्टिवली एजेंट की कंसंट्रेशन और टाइम जो है एप्लीकेशन का रेफर्ड है डोज। स्टेटेड अल्टरनेटिवली नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो किल होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन एंड टाइम। ये रिलेशनशिप यूजुअली स्टेटेड इन टर्म ऑफ सर्वाइवर क्योंकि ये इजीली मेजर होता है बाय कॉलोनी फॉर्मेशन। डेथ डिफाइन है इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द फिजिकल रिमेन्स ऑफ द डेड बैक्टीरिया कैन स्टिल कॉज प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल एजेंट्स। केमिकल जो है वो वेरी करते हैं ग्रेटली इनएबिलिटी टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वांटिटेटिव मेजर इस वेरिएशन का एक्सपोज है एज फिनोल कोफिशिएंट जो कि रेशियो है कंसंट्रेशन फिनोल का टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एजेंट रिक्वायर्ड टू कॉज द सेम अमाउंट ऑफ किलिंग अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेस्ट। केमिकल एजेंट प्राइमरीली एक्ट करते हैं बाय वन ऑफ द थ्री मैकेनिज्म, या तो डिसरप्शन कर देंगे लिपिड कंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन की, या मॉडिफिकेशन करेंगे प्रोटीन्स की, या मॉडिफिकेशन DNA की। Each of the following chemical agent has been classified in one of the three categories, but some of the chemicals act by more than one mechanism. फिनोल जो है वो फर्स्ट डिसइंफेक्टेंट है जो यूज्ड हुआ इन ऑपरेशन रूम बाय लिस्टर इन 1860s, लेकिन ये रियली यूज़ होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट टुडे क्योंकि ये टू कॉस्टिक है। क्लोरोहेक्सिडीन इज़ अ क्लोरीनेटेड फिनोल जो कि वाइडली यूज होता है हैंड डिसइंफेक्शन में प्रायर सर्जरी, सर्जिकल स्क्रब एंड इन द क्लींजिंग ऑफ वूंड। हेक्साक्लोरोफीन बायोफिनोल है विथ 6 क्लोरीन एटम जो यूज़ होता है जर्मिसाइडल सोप में, लेकिन कंसनट्रेशन और पॉसिबली न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, हैज़ लिमिटेड इट्स यूज़। फिनोल नॉट ओनली डैमेजेस द मेम्ब्रेन बट आल्सो डीनेचर्स द प्रोटीन। डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स में देखें सबसे पहले अल्कोहल। इथेनॉल वाइडली यूज होता है टू क्लीन द स्किन बिफोर इम्यूनाइजेशन या वेनिपंचर। ये एक्ट करता है मेनली बाय डिसऑर्गेनाइजिंग द लिपिड स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का, लेकिन ये ऑल्सो डीनेचर करता है प्रोटीन्स को भी। इथेनॉल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मैक्सिमल एक्टिविटी शो करता है 70%, देन एट 100%। 70% इथेनॉल यूज़ होता है एंटीसेप्टिक टू क्लीन द स्किन प्रायर टू वेनिपंचर। हाउएवर क्योंकि ये नॉट इफेक्टिव है एज आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड, तो आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं प्रायर टू ऑब्टेनिंग ब्लड कल्चर एंड इंस्टॉलिंग IV कैथेटर। अब डिटर्जेंट्स जो है ये सरफेस एक्टिव एजेंट हैं, कंपोज होते हैं लॉन्ग चेन लिपिड सॉल्यूबल हाइड्रोफिलिक पोर्शन एंड अपोलर हाइड्रोफोबिक पोर्शन एंड अपोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप के जो कैटायन और एनायन है या नॉन आयनिक ग्रुप है। ये सरफेक्टेड इंटरेक्ट करते हैं लिपिड के साथ इन द सेल मेम्ब्रेन थ्रू देयर हाइड्रोफोबिक चेन एंड विद द सराउंडिंग वाटर थ्रू द पोलर ग्रुप और डिस्टर्ब कर देते हैं मेम्ब्रेन को। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जैसे बेंजल्कोनियम क्लोराइड ये कैटायनिक डिटर्जेंट है, वाली यूज़ होते हैं स्किन में एंटीसेप्टिक की तरह। बेंजल्कोनियम क्लोराइड एक्टिव इंग्रेडिएंट है लाइजोल में, कॉमनली यूज़ होता है डिसइंफेक्टेंट फॉर फ्लोर एंड अदर सर्फेसेस। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन प्रोटीन्स की। उसमें सबसे पहले है क्लोरीन। तो क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है टू प्योरीफाई द वाटर सप्लाई एंड ट्रीट स्विमिंग पूल। ये ऑल्सो एक्टिव कंपोनेंट है हाइपोक्लोराइड ब्लीच का क्लोरक्स जो यूज होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट इन होम एंड हॉस्पिटल। क्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किल करता है बाय क्रॉस लिंकिंग द essential sulfhydryl groups in the enzymes to form the inactive disulfide.
नेक्स्ट है आयोडीन। ये मोस्ट इफेक्टिव स्किन एंटीसेप्टिक है जो मेडिकल प्रैक्टिस में यूज़ होता है प्रायर ऑब्टेनिंग द ब्लड कल्चर एंड इंस्टॉलिंग आईवी कैथेटर, क्योंकि कंटेमिनेशन स्किन फ्लोरा से जैसे स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस से प्रॉब्लम हो सकती है। आयोडीन लाइक क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इनएक्टिवेट कर देता है सल्फ हाइड्रोल कंटेनिंग एंजाइम को। ये आल्सो बाइंड करता है स्पेसिफिकली टू टायरोसिन रेजिड्यू इन द प्रोटीन्स। आयोडीन सप्लाई होता है दो फॉर्म में, टिक्चर ऑफ आयोडीन 2% आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड इन एथेनॉल। ये यूज़ होता है टू प्रिपेयर द स्किन प्रायर टू ब्लड कल्चर, क्योंकि टिंचर ऑफ आयोडीन इरिटेटिंग है टू द स्किन, इट शुड बी रिमूव्ड विथ अल्कोहल। दूसरा होता है आयोडोफोर्स। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं आयोडीन के विद डिटर्जेंट्स जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं टू प्रिपेयर द स्किन प्रायर टू सर्जरी, क्योंकि ये लेस इरिटेटिंग है देन द टिंचर ऑफ आयोडीन। फिर है हैवी मेटल्स। मर्करी और सिल्वर ग्रेटेस्ट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखते हैं हैवी मेटल्स में, और ये मोस्ट वाइडली यूज है मेडिसिन में। ये एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू द सल्फाइड्रल ग्रुप के साथ और ब्लॉक कर देते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी। थाइमिरोसल एंड मरबोमिन जो कंटेन करते हैं मर्करी, ये यूज़ होते हैं एज स्किन एंटीसेप्टिक। सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप्स यूजफुल होते हैं इन प्रिवेंटिंग गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। सिल्वर सल्फाडायाजीन यूज होते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ बर्न वूंड्स। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एंटीसेप्टिक है टू क्लीन द वूंड एंड टू डिसइंफेक्ट द कॉन्टैक्ट लेंसेज। इसकी इफेक्टिवनेस लिमिटेड होती है बाय ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस कैटालेज, लिमिट कर देता है उसको, एन एंजाइम दैट डिग्रेड H2O2। बबल जो प्रोड्यूस होते हैं जब पेरोक्साइड is used on the wound are formed by oxygen arising from the breakdown of H2O2 by tissue catalase। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अटैक करता है सल्फाइड्रल ग्रुप को और इनहिबिट करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटाराल्डिहाइड। ये अवेलेबल है 37% फॉर्मल्डिहाइड जो है 37% सॉल्यूशन इन द वाटर। फॉर्मलिन डीनेचर करता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स को बाय बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड कंटेन करते हैं एसेंशियल अमाइनो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि मेन साइट ऑफ एल्काइलेशन है बाय द हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ग्लूटाराल्डिहाइड को दो रिएक्टिव एल्डिहाइड ग्रुप है जो 10 टाइम मोर इफेक्टिव है देन फॉर्मल्डिहाइड एंड लेस टॉक्सिक। हॉस्पिटल्स में यूज होता है स्टरलाइज रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट को, एंडोस्कोप को और हेमोडायलिसिस इक्विपमेंट को। जैसे इथाइलिन ऑक्साइड गैस एक्सटेंसिवली यूज होती है हॉस्पिटल्स में फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और प्लास्टिक। ये किल करता है बाय अल्काइलेटिंग दोनों प्रोटीन्स को भी और न्यूक्लिक एसिड्स को भी। दैट इज हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप अटैक करता है रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम्स को ऑन एसेंशियल अमाइनो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। एसिड एंड अल्कली से स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली किल करते हैं बाय डीनेचरिंग द प्रोटीन। ऑल्दो मोस्ट बैक्टीरिया ससेप्टेबल है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और मेनी अदर बैक्टीरिया रिलेटिवली रेजिस्टेंट है टू 2% NaOH, जो कि यूज होता है टू क्लिनिकल लेबोरेटरी में टू लिक्विफाई द स्पूटम प्रायर टू कल्चरिंग द ऑर्गेनिज्म। वीक एसिड जैसे बेंजोइक, प्रोपियोनिक और सिट्रिक एसिड भी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं एज फूड प्रिजर्वेटिव, क्योंकि ये बैक्टीरियोस्टेटिक हैं। एक्शन इन बैक्टीरिया का पार्शियली फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मोइटी है बेंजोएट एज वेल एज लो pH। लास्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वेराइटी ऑफ डाई नॉट ओनली स्टेन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बट आल्सो इनहिबिट करते हैं उनकी ग्रोथ। वन ऑफ दीज इज क्रिस्टल वॉयलेट, जेंटियन वॉयलेट, जो कि यूज होता है स्किन एंटीसेप्टिक की तरह। इसका एक्शन बेस्ड है बाइंडिंग ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज डाई मॉलिक्यूल का टू द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लिक एसिड्स का। मेलासाइट ग्रीन ट्राइफिनाइल एमाइन डाई लाइक क्रिस्टल वॉयलेट कंपोनेंट है लोवेंस्टाइन जेंसन मीडियम का, जो कि यूज़ किया जाता है टू ग्रो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये डाई इनहिबिट करता है ग्रोथ अनवांटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्पूटम में ड्यूरिंग द 6 वीक ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम देखते हैं फिजिकल एजेंट्स। तो फिजिकल एजेंट एक्ट करते हैं या इम्पार्टिंग द एनर्जी टू द फॉर्म ऑफ हीट या रेडिएशन या बाय रिमूविंग द ऑर्गेनिज्म थ्रू फिल्ट्रेशन। सबसे पहले हीट देखें तो हीट या तो अप्लाई होती है 3 तरीक़ों से, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट हीट या बॉइलिंग या ऑटोक्लेविंग या ड्राई हीट या पेस्चराइजेशन। इन जनरल हीट किल करती है डीनेचरिंग प्रोटीन्स, लेकिन मेम्ब्रेन डैमेज और एंजाइमेटिक क्लीवेज DNA की भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। मॉइस्ट हीट स्टरलाइज करती है एट अ लोअर टेम्परेचर देन द ड्राई हीट, क्योंकि वाटर एड करता है इन द डिसरप्शन ऑफ नॉन कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होल्ड करते हैं प्रोटीन चेन्स को टुगेदर इन देयर सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूजुअली ऑटोक्लेविंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड है स्टरलाइजेशन, क्योंकि बैक्टीरियल स्पोर रेजिस्टेंट है टू बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे एट द सी लेवल। ये एक्सपोज होने चाहिए टू हायर टेम्परेचर और ये नहीं हो सकता अनलेस के प्रेशर इंक्रीज़ किया जाए। इस पर्पज़ के लिए ऑटोक्लेव चैम्बर यूज़ होता है जिसमें स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 15 IB इंचज़ पर स्क्वायर रीच करता है टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस और हेल्ड होता है एट अ टेम्परेचर फॉर 15 to 20 मिनट्स। ये किल करता है इवन हाईली हीट रेजिस्टेंट स्पोर ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म को, द कॉज ऑफ बोटुलिज्म विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
To test the effectiveness of autoclaving process, spore forming organism जैसे कि member of genus Clostridium are used. स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट ऑन द अदर हैंड रिक्वायर करती है टेम्परेचर रेंज 180 डिग्री 2 घंटों के लिए. ये प्रोसेस प्राइमरीली है फॉर ग्लासवेयर एंड इज यूज लेस फ्रीक्वेंटली देन ऑटोक्लेविंग. पेस्चराइजेशन यूज होती है प्राइमरीली फॉर मिल्क कंसिस्टिंग ऑफ हीटिंग द मिल्क 62 डिग्री सेल्सियस के लिए पर फॉर 30 मिनट्स फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग. फ्लैश पेस्चराइजेशन एट 70 डिग्री Pasteurization at the 72 degree for 15 seconds is often used. Is sufficient here to kill the vegetative cell of the milk-borne pathogen Mycobacterium bovis, Salmonella, Streptococcus, Listeria and Brucella. लेकिन ये स्टरलाइज नहीं करता मिल्क. नेक्स्ट है रेडिएशन. दो तरह की रेडिएशन यूज होती है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूवी और एक्सरेज. ग्रेटेस्ट एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी यूवी लाइट की होती है 250 to 260 नैनोमीटर में, जो कि वेवलेंथ रीजन है ऑफ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन बाय प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसिस डीएनए की. मोस्ट सिग्निफिकेंट लेजन कॉज्ड बाय यूवी इरेडिएशन है फॉर्मेशन थायमीन डाइमर्स की, लेकिन एडिशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की टू द बेसिस आल्सो होती है. एज अ रिजल्ट डीएनए की रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगी और ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा. सेल्स हैव रिपेयर मैकेनिज्म अगेंस्ट यूवी इंड्यूस्ड डैमेज दैट इन्वॉल्व आइदर क्लीवेज ऑफ द डाइमर्स इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट, फोटो रीएक्टिवेशन या एक्सीजन ऑफ द डैमेज्ड बेसिस, जो कि डिपेंडेंट नहीं है ऑन द विजिबल लाइट. डार्क रिपेयर. क्योंकि यूवी रेडिएशन डैमेज करती है कॉर्निया को और स्किन को, द यूज ऑफ यूवी रेडिएशन इन द मेडिसिन इज लिमिटेड. However, it is used in hospital to kill airborne organisms, especially in operating room when they are not in use. Bacterial spore quite resistant है और require करते हैं डोज अप टू 10 टाइम ग्रेटर देन टू द वेजिटेटिव बैक्टीरिया. एक्सरेज को हायर एनर्जी एंड पेनिट्रेटिंग पावर देन द यूवी रेडिएशन और किल करती है मेनली बाय प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, दैट इज़ की प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर. ये हाईली रिएक्टिव रेडिकल ब्रेक करते हैं कोवलेंट बॉन्ड डीएनए का, देयरबाय किलिंग द ऑर्गेनिज्म. सल्फाइड्रल कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि अमाइनो एसिड सिस्टीन प्रोटेक्ट करता है डीएनए को फ्रॉम फ्री रेडिकल अटैक. अनदर मैकेनिज्म है डायरेक्ट हिट ऑन द कोवलेंट बॉन्ड इन द डीएनए रिजल्ट करेगा चेन ब्रेकेज, लेकिन ये प्रोबेबली लेस इंपॉर्टेंट है देन द मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल. एक्सरे किल करते हैं वेजिटेटिव सेल्स को रेडिली, लेकिन स्पोर्स रिमार्केबली रेजिस्टेंट है क्योंकि लोअर वाटर कंटेंट होता है. एक्सरे यूज होती है मेडिसिन में फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव आइटम जैसे कि सूचर्स, सर्जिकल ग्लव्स एंड प्लास्टिक आइटम जैसे सिरिंजेस. नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन. ये प्रेफर्ड मेथड स्टरलाइजिंग सर्टेन सॉल्यूशन, एग्जाम्पल दोज जो विद हीट सेंसिटिव कंपोनेंट. पास्ट में सॉल्यूशन फॉर द आईवी यूज वर ऑटोक्लेव्ड, लेकिन हीट रेजिस्टेंट एंडोटॉक्सिन्स इन द सेल वॉल ऑफ द डेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फीवर कॉज करा रहे थे इन द रेसिपिएंट ऑफ द सॉल्यूशन. इसीलिए सॉल्यूशन अब फिल्टर किए जाते हैं टू मेक देम पायरोजन फ्री प्रायर टू ऑटोक्लेविंग. मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर कंपोज करता है नाइट्रोसेल्यूलोज का और उसका पोर साइज 0.22 माइक्रोमीटर है. ये साइज रिटेन करता है ऑल बैक्टीरियाज और स्पोर को. फिल्टर वर्क करता है बाय फिजिकली ट्रैपिंग द पार्टिकल लार्जर देन द पोर साइज and retaining somewhat smaller particle via electrostatic attraction of particles to the filter. Now the chapter is completed.